कल ही ये बयान आया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने तमाम बातें कही। उनका कहना था कि भारत बंद रखेंगे, लेकिन जो जरूरी सामान की चीजें हैं उनको आने जाने दिया जाएगा। तो किसान संगठन का आज भारत बंद है, शाम 4 बजे तक रहेगा। किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ये बंद बुलाया है और दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों पर किसान धरने पर बैठेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा के कुल 40 संगठनों ने आम लोगों के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियों से भी समर्थन मांगा है। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि बंद के दौरान सरकारी व निजी दफ्तर, शिक्षण संस्थान, दुकानें, उद्योग व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कांग्रेस, आप, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। कृषि कानून के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और किसानों के आह्वान के साथ ही बिहार में महागठबंधन खड़ा है। महागठबंधन ने भी ऐलान किया है कि वो भी किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। महागठबंधन के इस फैसले पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। जेडीयू, बीजेपी ने महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृषि कानून के विरोध में हल्ला बोल, किसानों ने किया भारत बंद का ऐलान। किसानों के समर्थन में उतरा महागठबंधन। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और बिहार में इस आह्वान को महागठबंधन का समर्थन मिला है। महागठबंधन ने किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरने का फैसला किया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख विपक्षी पार्टी है और सभी महागठबंधन के दलों ने ये तय किया है कि कल के बंद को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाया जाएगा। देखिए, बंदरों को उत्पात मचाने से कोई रोक नहीं सकता है। उसका एक ही उपाय होता है, उनको बंद कर देना चाहिए। भारत बंद करके ये देश की आर्थिक प्रगति का नुकसान कर रहे हैं। एक दिन के बंद से आम आदमियों को परेशानी होगी जिसका कोई कारण नहीं है। किसानों के बंद को महागठबंधन ने समर्थन दिया तो जेडीयू के प्रवक्ता अनाप शनाप बोलने लगे। कहिए कि मर्यादा की सीमा लांघ गए, लेकिन इसका जवाब महागठबंधन ने भी दिया। सरकार इन बिंदुओं पर कहीं से भी संवेदनशीलता नहीं दिखाती है, न बातचीत कर रही है, न समस्या का समाधान ढूंढ रही है। तो उसी आधार पर यह बंद का कॉल किया गया है और कांग्रेस सहित कई लाइक माइंडेड पार्टियों ने इस बंद को अपना नैतिक समर्थन दिया है। बिहार में भी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में भी जब जरूरत है अपना जो जितने हमने किसान को, जैसे पहले हमने जमाई की, जब बड़ा हम खेती का काम हम कर रहे थे कि भैया चलो चकबंदी कर दे, लेकिन वही चकबंदी है जो चकबंदी में हम सब मिल के जो हम दे रहे हैं एपीओ को, और हम काम देखेंगे, हमें पैसा मिलेगा और हम अपना मूल्य तय करेंगे। मेरा जो सामान है वो बाहर जाएगा, हमको ज़्यादा मुनाफा होगा। दरअसल पिछले 9 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब इसे खत्म करने के लिए कोई पहल नहीं हो रही है। वार्ता बंद है, जिसके बाद अब किसानों ने फिर से सड़क पर उतरने का फैसला किया है। 27 सितंबर को देश में चक्का जाम होगा और इसे लेकर सियासत भी खूब होगी। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो किसानों की ओर से आज भारत बंद का ऐलान, लेकिन जगह जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उनसे भी हम आपको रूबरू करा दें। ये जालंधर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जाम लगाया गया है और भारी संख्या में जो लोग हैं अभी धीरे धीरे जुटना शुरू होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रकों को खड़ा कर दिया गया है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जालंधर की। देखिए, ट्रैक्टर भी यहाँ पर है, तो ट्रैक्टर तैयार रखो, ये भी कहा गया था राकेश टिकैत की ओर से कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में पूरे जोर शोर के साथ आज भारत बंद का ऐलान किया गया। हालांकि जरूरी चीजों को आने जाने का रास्ता दिया जाएगा, ये भी अपने बयान में राकेश टिकैत कहते हुए नजर आए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हाथ जोड़कर
एक शख्स जो है वो बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। और साथ ही हम आपको ये अंबाला की तस्वीरें दिखा रहे हैं, टोल के पास की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर भी किसान मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से अभी सुबह की शुरुआत हुई है, लगभग 4 बजे तक आपको ऐसा ही आलम हर जगह से देखने को मिलेगा। ये नज़ारा, ट्रैक्टर ट्रक यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं, रास्ते को जाम किया गया है, रास्ते को बंद किया गया है। हालांकि देखिए आम आदमी को इससे काफ़ी तकलीफें हो सकती है। दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी पुलिस बल हालांकि तैनात कर दी गई है, लेकिन जाम की समस्या से आज आपको रूबरू होना पड़ेगा। और आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रास्ते पर जो ट्रैक्टर है, ट्रक है, उनको खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पर जाम अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी फोर्स जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। हाथों में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर भी ये जो किसान प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देखिए। रेलवे स्टेशन पर पटरी पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए, यानी कि सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो आज आम आदमी को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेनों पर, यातायात पर, तमाम चीजों पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, सड़कों को जाम किया गया है। जाम की समस्या, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए यहाँ पर भी सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर। चलिए अब 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि चक्का जाम से क्या वाकई समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। भारत बंद, कृषि कानूनों का विरोध, 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जरूरी चीजों के लिए हम मनाही नहीं करेंगे, लेकिन ट्रैक्टर तैयार रखने की यहाँ पर उन्होंने नसीहत दे दी तमाम किसानों को। कहा ट्रैक्टर तैयार रखिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद है, बैरिकेडिंग की गई है। तमाम बॉर्डर्स पर अलर्ट पर दिल्ली पुलिस है। और यह भी कहा गया है कि अगर कोई संदिग्ध दिखे, कोई संदिग्ध नजर आए तो आप हिरासत में ले सकते हैं। रूट डाइवर्ट किया गया है गाजियाबाद, नोएडा का, क्योंकि यहां पर भारी संख्या में हमने देखा है कि किस तरीके से किसान लगातार डटे हुए हैं। और वहीं बातचीत के दरवाजे खुले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से ये कहा गया है, लेकिन इसका सीधा फायदा कांग्रेस आप एसपी को मिल रहा है, क्योंकि वो इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे। 19 महीने बाद आज बिहार में खुलेंगे नर्सरी स्कूल। बिहार सरकार के फैसले के बाद आज से नर्सरी स्कूल